एवरीवन हेलो एवरीवन। आज अपन मैकेनिक्स फर्स्ट यूनिट के आगे का पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जो आगे का पार्ट है वो करने जा रहे हैं। उसके अंदर अपन ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने पढ़ा था यहाँ पे जो किसी एंगल के ऊपर दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं, तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन किस प्रकार से जाते हैं। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाने के लिए अपने पास ये वाली दो इक्वेशन प्राप्त हुई थी। इनकी सहायता से अपन एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर पार्टिकल या किसी स्थिति के पोजीशन अपने को दिए गए हैं, तो उन पोजीशन की सहायता से एक्स और वाई, अपन 2D की बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स और वाई की सहायता से अपन दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जा सकते हैं। वहाँ से अपन एक्स प्राइम और वाई प्राइम का मान ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार अपन ने देखा था कि इन दो इक्वेशन को, फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है, इनको अपन वापस यहाँ पे लिख सकते हैं। ये सेम इक्वेशन थी, ठीक है। और इसका जो अगला वाला रूप है वो है अपने पास ये, ठीक है। तो अब अपन ये 2D में डिस्कस कर रहे थे, अब अपन 3D में डिस्कस करेंगे। तो वो अपने पास है, जैसे सेम यहाँ पे अपने पास क्या आ रहा है, ये फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है इसके अंदर अपने पास है एक्स प्राइम बराबर एक्स कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई। तो ये अपने पास क्या है, जो नई एक्स एक्सिस या एस प्राइम में एक्स एक्सिस है उनके बीच का एंगल। और यहाँ पे अपन बात कर सकते हैं ये एक्स प्राइम और जो एस प्राइम की वाई एक्सिस है उनके बीच का एंगल। तो फर्स्ट में जो इधर अपने पास एक्स प्राइम है वो अपने को कहाँ पे लेना है, यहाँ पे लेना है। और दूसरी बात अपन बात करें, यहाँ पे जो दोनों का ओरिजिन रखा हुआ है, दोनों का ओरिजिन अपने पास कहाँ पे है, ओ पॉइंट पे है, ओ प्राइम पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। तो उन दोनों को, ये फर्स्ट पोजीशन ये अपने पास एज इट इज चलेगी यहाँ तक, एक्स प्राइम एक्स प्राइम एक्स प्राइम, और ओरिजिन अपने पास बीच में आएगा। अब ठीक है, यहाँ से अपन ने फर्स्ट कोऑर्डिनेट अपन चूज करें किसमें, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जो सेकंड कोऑर्डिनेट चूज करें तो एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई। इसी प्रकार अपन अगले वाले इक्वेशन की बात करते हैं, तो वहाँ पे अपने पास है ये वाई प्राइम, इसका मान अपन निकालेंगे। ये अपने पास किसी भी पार्टिकल की पोजीशन है एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट है, वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो उसको अपन लिखेंगे एक्स, ये सेम फर्स्ट यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, वाई प्राइम जो इधर दिया हुआ है वाई प्राइम, ये आपका ओरिजिन आ गया। और यहाँ पे फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, ये कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी प्रकार अपन ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू है वाई प्राइम, वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वाई प्राइम, और यहाँ पे ओ प्राइम आएगा, ओ प्राइम, ओके। तो ये आपके पास आ जाएगा ओ प्राइम, और ये आपके पास जो ये कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को इन दो इक्वेशन को लिखने का अपने तरीका जाना है, ठीक है। तो यहाँ से एक्स प्राइम जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको अपन राइट कर सकते हैं यहाँ पे, एक्स प्राइम बराबर एक्स कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स, एक्स प्राइम बराबर एक्स कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स, और वाई को प्लस वाई एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई। इसी प्रकार वाई को राइट कर सकते हैं एक्स कोस वाई प्राइम ओ प्राइम एक्स, और वाई कोस वाई प्राइम ओ प्राइम वाई। इधर वाला चूज करना है, इधर जस्ट ये ओरिजिन हो जाएगा और ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाला। इसी प्रकार यहाँ पे इधर वाला लेफ्ट साइड ओरिजिन, और यहाँ पे जो चूज किया हुआ है वो हो जाएगा, ठीक है यहाँ तक। अब इसी प्रकार इस इक्वेशन का जो थर्ड फॉर्म है वो अपने पास है यहाँ पे, ये थर्ड अपने पास है। यहाँ पे अपन ने लिखा एक्स प्राइम, ये अपन ने कल देखा था किस प्रकार से लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका जो याद रखने का तरीका है वो अपन जानते हैं। ये एक्स प्राइम है, ये अपने पास फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, तो इसकी साइड में अपने पास यूनिट वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, आई प्राइम के, ठीक है। और इसकी साइड में आपके पास यूनिट वेक्टर का मान कितना हो जाएगा, आई के, ठीक है। तो इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट है वो कल अपन ने देखा था, वहाँ पे यहाँ पे आएगा जो इसका कोफिशिएंट है वो ही इन दोनों का क्या आएगा, आपके पास डॉट प्रोडक्ट आएगा। इनका जो कोफिशिएंट है यहाँ पे अपने पास है
कोस थीटा। ओके, तो इन दोनों का जो जो कोफिशिएंट आएगा या जो डॉट प्रोडक्ट है वो इस एक्स का कोफिशिएंट ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अपन चर्चा करते हैं अगले वाला। यहाँ पे अपने पास इधर में जो यूनिट वेक्टर है वो आपके पास कितना है, एक्स प्राइम है, और सॉरी इधर जो अपने पास कोऑर्डिनेट है वो एक्स प्राइम है, तो इसका इस साइड में यूनिट वेक्टर आपके पास हो जाएगा आई प्राइम के। ठीक है, तो सेकंड अपन यूज करें यहाँ पे वाई, तो यहाँ पे इसकी साइड में आपके पास ये क्या हो जाएगा, इसकी साइड में यूनिट वेक्टर हो जाएगा आपके पास कितना, जे के। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास अपन बात करें यहाँ पे अगले वाले को लिखेंगे वाई प्राइम के। ठीक है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स। ठीक है, तो इधर अपने पास है वाई प्राइम, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, जे प्राइम, और इधर आपके पास एक्स है तो इसकी दिशा में यूनिट वेक्टर आ जाएगा आपके पास एक्स प्राइम। इधर जो लेफ्ट साइड में अपन बात करते हैं तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा जे प्राइम के, और इधर आपके पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा जे के। इस प्रकार से अपन इन इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपने को ये डायरेक्टली जो फॉर्मूला है वो अपने को यूज करना है कहाँ पे, 3D के अंदर। यहाँ पे अपन बात करें डायरेक्टली फॉर्मूला आपको यूज करना है 3D के अंदर। ठीक है, इसकी अपन बात चर्चा करें इस प्रकार से अपने को लिखना है एक्स प्राइम का यहाँ पे यूनिट वेक्टर आई प्राइम के, एक्स का यूनिट वेक्टर आई के, और वाई एक्स प्राइम का जो आपके पास है ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे कितना, आई प्राइम के, और इसका जो यूनिट वेक्टर है वो आ जाएगा आपके पास कितना, जे के। ठीक है, यहाँ तक इस प्रकार से अपने को ये सभी ध्यान रखते हुए अगले वाले जो 3D में अपन डायरेक्टली इक्वेशंस लिखेंगे। तो 3D में अपन बात करते हैं। 3D के लिए आप बात करेंगे अपन यहाँ पे ये अपने 3D में राइट किया है। ठीक है, तो फर्स्ट वाला मेथड है वहाँ से अपन जान सकते हैं। फर्स्ट मेथड में अपने पास एक्स प्राइम को लिखा हुआ है यहाँ पे, एक्स प्राइम बराबर लिखा हुआ है एक्स कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई। ठीक है, अब यहाँ पे अपन ने लिखा है इधर इसकी सहायता से, जो फर्स्ट इक्वेशन है इसकी सहायता से अपन फर्स्ट मेथड की सहायता से यहाँ पे लिखेंगे एक्स प्राइम एक्स कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स। तो इसका जो अपने पास है कोऑर्डिनेट, यानी जो अपन बात करें ये एक्स एक्सिस, फिर बीच में अपने पास क्या आ जाएगा ओरिजिन, और ये वाली एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ तक ये अपन बात करें ये बीच में ओरिजिन है, ये वाली एक्स एक्सिस है, और ये वाली एक्स एक्सिस है। इसी प्रकार अपन बात करते हैं आगे, तो ये आपके पास आ जाएगा अगले वाला, यहाँ पे आपके पास आएगा एक्स प्राइम, ये आपके पास जो कोऑर्डिनेट है वो आ जाएगा वाई, और ये अपने पास क्या आ जाएगा ओरिजिन। तो एंगल बिटवीन एक्स प्राइम ओ प्राइम वाई, यहाँ पे आपके पास एंगल बिटवीन आएगा एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स। जो अपन ने कल देखा था कितना एंगल था, यहाँ पे अपने पास थीटा था, यहाँ पे आपके पास 90 माइनस थीटा समथिंग। ठीक है, वो आपको देखना है इस प्रकार से। ठीक है, इसी प्रकार अपन अगले वाले इक्वेशन को लिखना चाहेंगे, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा अगले वाले इक्वेशन, ये अपने पास आएगी, यहाँ पे आ जाएगा एक्स प्राइम, ये ओरिजिन हो जाएगा, और ये जो ये वाला कोऑर्डिनेट है वो हो जाएगा जेड कोऑर्डिनेट है वो आपके पास ये हो जाएगा। ठीक है, इसी सेम जो मेथड है इसकी सहायता से अपन यहाँ पे राइट कर सकते हैं। वाई प्राइम के लिए आपके पास जो इक्वेशन आएगी वो ये वाली आएगी, वाई प्राइम बराबर एक्स कोस वाई प्राइम ओ प्राइम एक्स, वाई कोस वाई प्राइम ओ प्राइम वाई। ठीक है, प्लस जेड कोस ओ प्राइम आएगा यहाँ पे एक्स प्राइम सॉरी हाँ वाई प्राइम ओ प्राइम जेड। ठीक है, इसी प्रकार आपके पास आएगा यहाँ पे जेड प्राइम बराबर एक्स कोस जेड प्राइम ओ प्राइम एक्स, प्लस वाई कोस जेड प्राइम ओ प्राइम वाई, प्लस जेड कोस जेड प्राइम ओ प्राइम जेड। ठीक है, तो ये अपन ने देखा है ये वाला जो तरीका है लिखने का, वो अपन ने 2D से डायरेक्टली कहाँ पे चले गए, 2D से अपन ने वहाँ से अपन ने सीखा, और यहाँ पे अपन ने 3D में अप्लाई कर रहे हैं। इसी प्रकार जो अगले वाली इक्वेशन है अपने पास ही ये दो इक्वेशन है, इनकी सहायता से भी अपन क्या करेंगे, इनके मेथड के अंदर अपन 3D में जो 3D के अंदर अपन क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन लिखेंगे। तो किसी एंगल के ऊपर अपने पास रखे हैं 3D के अंदर, तो आपके पास यहाँ से लिखेंगे अपन, वहाँ से अपने पास था यहाँ पे अपन ने देखा था ये जो लिखने का मेथड सीखा था, इधर का जो यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पे आएगा, फिर इसका यूनिट वेक्टर, दोनों का डॉट प्रोडक्ट
वो किसके बराबर आएगा, कोस थीटा के बराबर आएगा, जो अपन ने कल पिछले वाले वीडियो में देखा था। इसी प्रकार इसका यूनिट वेक्टर यहाँ पे आएगा, फिर इसका यूनिट वेक्टर है यहाँ पे, जो यहाँ पे अपने पास इसका यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो ये अपन ने लिखने का तरीका था। इसी प्रकार अपन देखेंगे ऊपर वाली इक्वेशन से अपन ने सीखा है, तो इसका जो यूनिट वेक्टर है वो यहाँ पे आएगा, प्लस इसका जो यूनिट वेक्टर है इसका अपने पास क्या आएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो जो इन दोनों के बीच का जो अपने पास जो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा, एक्स कोऑर्डिनेट का आपके पास क्या रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा। अगले वाला अपन लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा अगले वाले के लिए यहाँ पे इसका क्या आएगा आपके पास, यूनिट वेक्टर जो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे अपने पास क्या आएगा, वाई का यूनिट वेक्टर आएगा। इसी प्रकार अपन अगले वाले की चर्चा करें तो आपके पास आएगा अगले वाला भी, यहाँ पे अपने पास इसका यूनिट वेक्टर, और यहाँ पे आ जाएगा इसी का यूनिट वेक्टर, और जो इन दोनों की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे इन दोनों का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जेड के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार अगले वाली जो सेम इक्वेशन है वो अपन राइट कर सकते हैं। यहाँ पे फर्स्ट में अपन लिखना चाहें तो ये आएगा आपके पास इसका यूनिट वेक्टर इंटू इसका डॉट इसका यूनिट वेक्टर, फिर आएगा आपके पास वापस से इसका यूनिट वेक्टर, फिर इसका यूनिट वेक्टर जो y अपने पास कोफिशिएंट है इसका यूनिट वेक्टर, फिर आपके पास आएगा यहाँ से निकल कर इसका यूनिट वेक्टर और इसका यूनिट वेक्टर। तो इस प्रकार से अपन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशंस को लिख सकते हैं। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट है वो क्या देगा आपके पास, जेड को रिप्रेजेंट करेगा, जेड के कोफिशिएंट को रिप्रेजेंट। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, 3D के अंदर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अपन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये अपने पास जो डायग्राम है ये किसके लिए, 3D के लिए। तो यहाँ पे अपने पास देखो तीनों जो एक्सिस है वो रोटेट की हुई है, जबकि 2D के अंदर अपने पास क्या किया था, एक एक्सिस क्या थी, एक एक्सिस के अराउंड रोटेट की हुई थी। यानी अपने पास जो पार्टिकल की पोजीशन थी वो सिर्फ किसके अंदर थी, 2D के अंदर अपन बात चर्चा कर रहे थे। ठीक है, तो अब अपन कर सकते हैं यहाँ पे ये अपन मान सकते हैं लेट अज्यूम कि जो आपके पास क्या है, कोस एक्स प्राइम ओ प्राइम एक्स को इसको A11 लिख सकते हैं, इसको A12 लिख सकते हैं, इसको A13 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अपन ने माना है ये अपन इससे इसकी सहायता से इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो इसका जो कोफिशिएंट आएगा, एक्स का जो कोफिशिएंट है ये A11 आ जाएगा, वाई का कोफिशिएंट है ये क्या आ जाएगा आपके पास, A12 आ जाएगा, जेड का जो कोफिशिएंट है वो क्या आ जाएगा आपके पास, A13 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अपन सेम जो इधर ऊपर वाला है इसके अंदर भी अपन ये दोनों आपके पास क्या रहेंगे, सेम चीज़ रहेंगी, वो अपन ने पिछले वाले वीडियो में देखा है। यहाँ पे अपने पास ये दोनों जो इसको भी अपन ने क्या मान लिया, A11 और ये भी है, दोनों इक्वल रहेंगे। इसी प्रकार अगले वाला अपने पास क्या आ जाएगा, A12 और ये भी क्या आ जाएगा, A12। इससे अगले वाला आपके पास आ जाएगा A13 और ये आपके पास क्या आ जाएगा, A13। तो ये दोनों अपन ने इन तीन ही इक्वेशंस को अपन ने किसके अंदर राइट करने के लिए माना है, मैट्रिक्स फॉर्म में राइट करने के लिए अपन एक सिंपल मान रहे हैं कि इनके कोफिशिएंट अपने पास क्या रहेंगे। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया है A11, A12, A13। इसी प्रकार अगले वाली जो इक्वेशन रहेंगी सेम इसी प्रकार लिख सकते हैं। ये आपके पास आ जाएगा A21, इसका आ जाएगा A22, इसका आ जाएगा आपके पास क्या A23, इसका आ जाएगा A31, A32 और A33। तो यहाँ से अपन इन इक्वेशंस को लिख सकते हैं। फर्स्ट वाली इक्वेशन अपने पास आ जाएगी ये वाली, A11x प्लस A12y प्लस A13z। ये सिंपल फॉर्म में लिख रहे हैं, बाकी सेम चीज़ है जो पहले वाली इक्वेशन लिखी हुई है। आगे आ जाएगा आपके पास y प्राइम बराबर आ जाएगा A21x प्लस A22y प्लस A23z। ठीक है, इसी प्रकार अगले वाली इक्वेशन को अपन लिख सकते हैं A31x प्लस A32y प्लस A33z। ये सेम आपके पास ये चीज़ें होगी। मैट्रिक्स फॉर्म में अपन इसको लिख सकते हैं, इन इक्वेशन तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे यहाँ पे, तो ये वाली जो मैट्रिक्स है वो आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, यहाँ तक ये वाली मैट्रिक्स प्राप्त होगी। अब इस मैट्रिक्स को अपन जो ये वाली मैट्रिक्स है इसको बोल सकते हैं, ये डायरेक्शन कोसाइन मैट्रिक्स है, इसको बोला जाता है रोटेटिंग मैट्रिक्स। ये रोटेट करने के बाद में क्या होती है, प्राप्त होती है, किसी कोऑर्डिनेट को एक कोऑर्डिनेट के सापेक्ष अपन किसी एंगल के ऊपर क्या करें, रोटेट करें, तो उसके बाद में ये प्राप्त होती है। तो इसको बोला जाता है रोटेटिंग मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है, रोटेटिंग मैट्रिक्स। अब इक्वेशंस 1, 2, 3
इक्वेशन 1 2 3 की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशंस 1 2 3 की सहायता से अपन क्या करेंगे, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशंस निकालेंगे, जो अपन आगे करेंगे, जो इक्वेशन 1 2 3 की सहायता से। तो इनका टाइम के रेस्पेक्ट में अपन क्या कर दें, डेरिवेटिव कर दें। टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे तो अपने पास नीचे जो दी हुई इक्वेशंस है वो प्राप्त होंगी, जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 से अपन इनका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आएगा वी एक्स प्राइम जो डी एक्स प्राइम अपॉन डी टी बराबर आएगा a11 डी एक्स अपॉन डी टी, a12 डी वाई अपॉन डी टी, a13 डी जेड अपॉन डी टी। तो ये फर्स्ट इक्वेशन, इसको अपन सिंपल फॉर्म में लिखेंगे तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, एस प्रेम में एक्स एक्सिस के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट, वाई एक्सिस के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट और ये जेड एक्सिस के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट। और ये अपने पास क्या आ जाएगा, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्स के अनुदिश वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। इसी प्रकार अपन वाई का निकालेंगे और जेड का अपने पास क्या होगा, ये वाला प्राप्त होगा आपके पास वी जेड बराबर a31 वी एक्स प्लस a32 वी वाई प्लस a33 वी जेड। तो इक्वेशन 1 2 3 को अपन सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 3 इक्वेशन प्राप्त होंगी। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, लिख लेना वी वाई प्राइम बराबर a21 वी एक्स प्लस a22 वी वाई प्लस a23 वी जेड। ये आपके पास किसके लिए इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। सेकंड जो अपन बात करें किसके लिए, वी वाई प्राइम जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वाई कंपोनेंट। तो तीन ही इक्वेशंस को अपन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें तो आपके पास ये वाली मैट्रिक्स प्राप्त होगी। और ये सेम मैट्रिक्स, ये क्या अपने पास सेम रोटेटिंग मैट्रिक्स है। तो अपन डायरेक्टली यहाँ से अपने को रोटेटिंग मैट्रिक्स दी जा सकती है। यहाँ से एक अपने पास फैक्ट पता चल रहा है कि यहाँ की अपने पास क्या दिया जा सकता है, रोटेटिंग मैट्रिक्स दी जा सकती है। तो अपन सभी कोऑर्डिनेट जो सभी अपने पास क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, जो अपने पास भौतिक चर होते हैं, उनको अपन क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली एक निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में अपन क्या कर सकते हैं, जा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं सेम आगे एक्सेलरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन। तो सेम अपने पास थर्ड 3 इक्वेशन जो प्राप्त हुई थी यहाँ पे वेलोसिटी की 1 2 और 3, जो यहाँ पे अपने पास किसकी इक्वेशन आएगी, वाई प्राइम की जो इक्वेशन आएगी। इन तीनों का टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर अपने को क्या प्राप्त होगा, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन प्राप्त होगा, जिसकी सहायता से अपने को एक कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन दिया गया हो तो अपन दूसरे कोऑर्डिनेट में एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं ये वाली जो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन में अपने पास वहाँ से अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर आपको प्राप्त होता है ये वाली इक्वेशन, और ए वाई के लिए आपको प्राप्त होती है ये वाली इक्वेशन। हाँ, और ए जेड के लिए आपको प्राप्त होगी ये वाली जो इक्वेशन है, ये ए जेड के लिए और ये ए वाई के लिए। ठीक है, तो ये आपके पास प्राप्त हो जाएंगी तीनों इक्वेशन, ए एक्स ए वाई और ए जेड। तो इनको भी अपन सेम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो आपके पास क्या आएगा, अबोव में दी गई जो मैट्रिक्स है वो सेम आएगी। ये रोटेटिंग मैट्रिक्स सेम रहेगी। यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएंगी, ये चेंज हो जाएगी। क्या चेंज हो जाएगी, यहाँ पे ए एक्स आ जाएगा, यहाँ ए वाई आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए जेड आ जाएगा। इधर आपके पास आ जाएगा ए एक्स प्राइम ए वाई प्राइम और ए जेड प्राइम। ठीक है, तो अपने पास यहाँ पे ये अपने को स्पेशल मैट्रिक्स जो रोटेटिंग मैट्रिक्स है वो दे दी जाए, उसकी सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। और आगे वाली जो इक्वेशन है वहीं पे अपन क्या कर सकते हैं, एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं इस रोटेटिंग मैट्रिक्स की सहायता से। अब अपन बात करें स्पेशल केस आता है अपने पास इसके अंदर कि अपने पास एस क्या है, एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। क्या हो, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपन ने वहाँ पे पिछले वाले वीडियो में कंडीशन देखी थी। वहाँ पे अपने पास क्या होता है, पार्टिकल के ऊपर कोई भी बाह्य फोर्स क्या नहीं, बाह्य फोर्स नहीं लग रहा हो। ठीक है, या पार्टिकल अपने पास क्या करे,
त्वरित रहित गति करे किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के सापेक्ष अपने पास क्या करे, त्वरित रहित गति करे, तो वहाँ पे अपने पास त्वरित रहित गति करेगा। उस कंडीशन में आपके पास जो त्वरण के तीनों कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, आपके पास जीरो हो जाएंगे। त्वरण के तीनों कंपोनेंट जीरो होने के कारण किसके अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तीनों अपने पास क्या है, त्वरण के कंपोनेंट जीरो है। तो इस इक्वेशन की सहायता से यहाँ पे अपने पास त्वरण के कंपोनेंट ए एक्स, ए वाई और ए जेड आएगा, वो तीनों जीरो होने के कारण राइट हैंड साइड कंप्लीटली आपके पास क्या आ जाएगी, एक जीरो रो मैट्रिक्स, सॉरी हाँ, ए जीरो आपके पास कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त होगी, जीरो कॉलम मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो वहाँ से अपने पास इधर भी आपके पास क्या आएगा, ए एक्स प्राइम, ए वाई प्राइम और ए जेड प्राइम, उनका मान क्या होगा आपके पास, जीरो। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि जो अपने पास एस प्राइम भी है वो भी क्या होगा आपके पास, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी होगा, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये जब अपने पास क्या है, एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो एस प्राइम भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसी प्रकार अपन लिख सकते हैं अब वो सभी इक्वेशंस जो अपन बात करें किसी अपने पास जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो है, क्या है, इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन है। तो इंक्लाइंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो इक्वेशंस आती हैं वो अपने पास क्या होती हैं, कोई भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं करिए, ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है, ये भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। इधर अपने पास वाई प्राइम, ए वाई प्राइम आएगा, वो भी टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं है। इधर वेलोसिटी के अंदर भी कंप्लीट इक्वेशन क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है अपने पास, टाइम इंडिपेंडेंट है। इधर भी अपने पास क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है सभी इक्वेशंस। तो यहाँ पे जो अपने पास है एक कोऑर्डिनेट सिस्टम तथा दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम अपने पास क्या रहे, रखा रहे, एक एंगल के ऊपर रखा रहे, रोटेट नहीं करा, एक एंगल के ऊपर रखा रहे, तो वहाँ से अपने पास टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन प्राप्त होती हैं। सेकंड अपने पास है एक जो एस प्राइम, सॉरी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो एस प्राइम भी क्या होगा आपके पास, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। ये अपन बात करें, ठीक है। अगले वाला जो अपने पास कंडीशंस आता है वो अपने पास एक समान कोणीय वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, एक समान कोणीय वेलोसिटी से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। तो यहाँ से अपन बात करेंगे सेम वही, ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपके पास क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से आपके पास क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी ओमेगा से एक एस के सापेक्ष एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस राइट हैंड साइड में क्या कर रहा है आपके पास, सॉरी हाँ, एंटी क्लॉकवाइज, राइट हैंड साइड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपके पास क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। यहाँ अपन बात करें यहाँ पे जेड एक्सिस के अराउंड अपने पास क्या कर रहा है, एक एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के सापेक्ष एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, इधर रोटेट कर रहा है, ये अपने पास क्या हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी, इधर में अपने पास ये रोटेट कर रहा है। तो ये एक समान कोणीय वेलोसिटी से रोटेट करा है और t बराबर जीरो के ऊपर, t बराबर जीरो, इनिशियल में t बराबर जीरो के ऊपर s और s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है अपने पास, को इंक्लाइंड है, को एक ही जगह है, यानी जो अपने पास जहाँ पे s रखा हुआ है वहीं पे अपने पास क्या है, s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो यहाँ से अपन t टाइम बाद में अपन यहाँ से किसको फाइंड कर सकते हैं, थीटा को फाइंड कर सकते हैं। तो थीटा अपने पास t टाइम बाद में क्या होगा, फर्स्ट अपने पास ध्यान रखें पहले t बराबर जीरो के ऊपर दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ही जगह के ऊपर। दूसरी बात एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस के सापेक्ष एक समान कोणीय वेलोसिटी ओमेगा से जेड एक्सिस के अराउंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ये बात आप पहले कंफर्म ध्यान दें। उसके बाद में अपन बात करते हैं, यहाँ पे आपके पास आएगा थीटा का मान आपके पास कितना आ जाएगा, ओमेगा टी प्लस सी। टी बराबर जीरो के ऊपर आपके पास एस और एस प्राइम के को इंक्लाइंड है, तो वहाँ से थीटा बराबर आपके पास क्या रहेगा, टी बराबर जीरो पे जीरो रहेगा। तो यहाँ से अपन बात करें तो थीटा कितना आ जाएगा, सॉरी सी कितना आ जाएगा आपके पास, जीरो आ जाएगा। तो टी टाइम बाद में आपके पास जो एंगल रहेगा वो कितना रहेगा आपके पास, ओमेगा टी रहेगा, क्या रहेगा, ओमेगा टी रहेगा। तो अपन ने जो पहले वाला लेक्चर है, फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसके अंदर अपन ने 2D के लिए इक्वेशंस लिखी थी। सेम जो ये वाला केस है वो किसके लिए है, 2D के लिए अपने पास। सेम 2D में भी अपने पास ऐसे कैसा था, 2D के अंदर अपने पास क्या था, ये किसी एंगल के ऊपर रखे हुए थे। तो अपन टी टाइम बाद में जो एंगल फाइंड किया है वो आपके पास कितना है, ओमेगा टी।
तो सेम और सेम जो अपन ने बात किया था फर्स्ट वीडियो के अंदर, वहाँ से 2D में जो ट्रांसफॉर्म किया था वो अपने पास इक्वेशंस प्राप्त हुई थी ये वाले, ठीक है। वहाँ पे जेड कंपोनेंट अपने पास क्या था, 0 रहेगा, यानी जेड कंपोनेंट जितना है अनचेंज्ड रहेगा, जितना है उतना ही रहेगा। 0 है तो 0 रहेगा, या 0 नहीं है तो 0, जितना एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उतना ही किसमें रहेगा, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहेगा। तो यहाँ से अपन ने टी टाइम बाद में थीटा की वैल्यू निकाली है, वो आपके पास क्या है, ओमेगा टी निकाली है। तो इसके अंदर अपन बात करें तो ये आपके पास तीनों इक्वेशंस प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है। ये किसके लिए है, जो एक समान कोणीय वेलोसिटी से एक निर्देश तंत्र के सापेक्ष क्या करता रहे, दूसरा निर्देश तंत्र गति करता रहे, कोणीय वेग से गति करता रहे। अब अपन इसी से वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन निकालेंगे। तो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन अपन निकालेंगे तो यहाँ पे अपने पास क्या करेंगे, पहले एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन क्या करेंगे, इसका एक्स कंपोनेंट, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन पहले एक्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन जो अपने पास दी गई है उसका अपन टी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डेरिवेटिव करते हैं। तो टी के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते हैं, तो टी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर अपने पास कौन सी इक्वेशन प्राप्त होती है, ये वाली इक्वेशन प्राप्त होती है। पहले अपन एक्स का करेंगे, तो एक्स का करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉइंट है डी एक्स अपॉन डी टी। फिर अपन कोस का करेंगे, u इंटू वी से अपन यहाँ पे कर रहे हैं, u इंटू वी से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपके पास अगले वाला कंपोनेंट आएगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन, तो यहाँ पे अपने पास किसका चिन्ह आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा। फिर यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, ओमेगा, जो टी का गुणांक है वो यहाँ पे आ जाएगा, प्लस वाई का यहाँ पे साइन का साइन। फिर साइन का करेंगे तो आपके पास आएगा कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा, और ये तो यहाँ पे आपके पास है, ये दोनों अपन ने पहले लिख दिए यहाँ पे अपने पास, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे इसका लिख लिया वी एक्स, उसका अगले वाले का अपने पास कितना हो जाएगा, इसको लिखा अपन ने वी एक्स एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट, ये वाई के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट, ठीक है। अब इन दोनों जो अपने पास पद हैं यहाँ पे दिए गए हैं, इसको अपन ने यहाँ पे दोनों में ओमेगा है, तो ओमेगा यहाँ से अपन कॉमन लेंगे तो फर्स्ट वाले से बचेगा आपके पास इस वाले से माइनस एक्स कोस ओमेगा टी, और सेकंड वाले से बचेगा प्लस माइनस एक्स साइन ओमेगा टी, और सेकंड वाले से बचेगा प्लस कोस ओमेगा टी। तो फर्स्ट वाले से आपके पास बच गया माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी। तो ये आगे से अपन यहाँ पे देख सकते हैं जो सेकंड जो अपने पास इक्वेशन है, यहाँ से ये जो माइनस एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वाई कोस ओमेगा टी, ये अपने पास क्या है, सेम है। तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे इसकी जगह अपन लिख सकते हैं वाई प्राइम, जो ये अपने पास क्या प्राप्त होगी, इक्वेशंस जो फर्स्ट है वो प्राप्त होगी किसकी, वेलोसिटी की, किसके अंदर, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपने को क्या मिल गया, एक्स एक्सिस के अनुदिश वेलोसिटी, एक्स एक्स के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट अपने को प्राप्त हो गया। इसी प्रकार अपन वाई एक्स के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट निकालेंगे तो सेकंड इक्वेशन का अपन क्या करेंगे, टाइम के रेस्पेक्ट में अपने पास क्या होगा, डेरिवेटिव करेंगे। तो टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करने पर अपने पास इक्वेशन प्राप्त होती है। पहले अपन एक्स कंपोनेंट करेंगे तो यहाँ पे अपने पास वी एक्स आ जाएगा, वाई कंपोनेंट करेंगे तो वी वाई हो जाएगा, और अगले वाले का अपन करेंगे तो ये अपने पास इक्वेशन एक्स कंपोनेंट का डी एक्स अपॉन डी टी। फिर साइन का करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस एक्स कोस ओमेगा टी, जो माइनस का साइन ये वाला है यहाँ पे, साइन का कोस ओमेगा टी इंटू ओमेगा। फिर वाई कंपोनेंट का करेंगे डी वाई अपॉन डी टी कोस ओमेगा टी। फिर कोस का करेंगे तो माइनस वाई को साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। तो इन जो फर्स्ट इक्वेशन है इनको अपन लिख सकते हैं यहाँ पे, ये वाला पद और ये वाला पद, इन दोनों को उठा के अपन लिख सकते हैं यहाँ पे माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी, और इस पद को अपन लिख सकते हैं यहाँ पे वी वाई कोस ओमेगा टी। इससे और इस वाले सेकंड और फोर्थ जो अपने पास क्या है पद है, वहाँ से अपन लिख सकते हैं, यहाँ से माइनस ओमेगा बाहर ले, तो माइनस ओमेगा बाहर लेने से यहाँ से आपके पास फर्स्ट वाला बचेगा एक्स कोस ओमेगा टी, सेकंड वाला बचेगा वाई साइन ओमेगा टी। तो अब देखते हैं ये जो पद अपने पास एक्स कोस ओमेगा टी प्लस वाई साइन ओमेगा टी, एक्स कोस ओमेगा टी
और वाई साइन ओमेगा टी अपने पास कौन सा है, ये वाला। देखो यहाँ से अपने पास एक्स प्राइम का मान है, तो उसकी जगह अपन जाके क्या लिख सकते हैं, एक्स प्राइम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास जो हुआ एक्स प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वाई एक्स के अनुदिश वेलोसिटी कंपोनेंट आपको क्या प्राप्त होता है, ये वाला। यहाँ पे प्राइम में ध्यान रखना, एक्स प्राइम वी वाई बराबर माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वी आई कोस ओमेगा टी माइनस ओमेगा एक्स प्राइम। ठीक है, सेम अगले वाली इक्वेशन जो अपने पास जेड है, तो वो तो आपके पास कितना है, जेड प्राइम बराबर जेड, जेड प्राइम यहाँ पे जेड है, ध्यान रखना, जेड प्राइम बराबर जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा वी जेड बराबर वी जेड प्राइम बराबर वी जेड, जो वाई वेलोसिटी का जेड कंपोनेंट है वो आपके पास क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। अपन 2D की बात करें यहाँ पे इस कारण। ठीक है, अब एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अपन इक्वेशन 1 2 एंड 3 1 2 इक्वेशन अपने पास 1 2 ये है, 2 ये है और 3 ये है। तो ये अपने पास देखो, दूसरी बात यहाँ पे ध्यान देने की ये है, जो फर्स्ट वाला जो अपने पास किसी एंगल के ऊपर रखा था वहाँ पे अपने पास क्या प्राप्त होता था, टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन प्राप्त हो रही थी। यहाँ पे देखो अपने पास क्या प्राप्त हो रही है, टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन प्राप्त हो रही है। यहाँ पे अपने पास जो एंगल है वो टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। क्या टाइम डिपेंडेंट इक्वेशंस अपने को क्या हो रही हैं, प्राप्त हो रही हैं। तो ये अपने पास क्या है, एक समान वेलोसिटी से गति कर रहा है। दूसरी बात अपने पास क्या है, जो एंगल है वो टाइम के साथ में क्या चलता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है या डिक्रीज होता जा रहा है, लेकिन टाइम के ऊपर क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो ये टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन है। तो इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनका अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं। यहाँ पे अपन टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, तो अपने को क्या पड़ेगा, एक्सेलरेशन प्राप्त होगा। तो फर्स्ट अपने पास आता है इक्वेशन फर्स्ट का करने पर आपके पास आएगा, फर्स्ट करेंगे अपन किसका, वी एक्स का, तो आपके पास आ जाएगा डी वी एक्स अपॉन डी टी। सेकेंड करेंगे अपन किसका, कोस का करेंगे, तो आपके पास आ जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू। सेकेंड अपन वी वाई का करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा। थर्ड अपन क्या करते हैं, किसका करेंगे, कोस का करेंगे, तो ये आपके सॉरी साइन का करेंगे तो ये वाला पद प्राप्त होगा। और थर्ड लास्ट में अपन क्या करेंगे, वी वाई प्राइम, यहाँ पे वाई प्राइम है तो वाई प्राइम का अपन करेंगे तो डी वाई प्राइम अपॉन डी टी। तो ये जो पद है आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ है, डी वाई प्राइम अपॉन डी टी, डी वाई प्राइम अपॉन डी टी, क्योंकि अपन ने जो यहाँ पे अपने पास वाई प्राइम है इसका अपन ने किया है ये फर्स्ट इक्वेशन से। तो आपको प्राप्त होगा यहाँ से जो फर्स्ट इन दो पद को अपन ने यहाँ पे राइट किया है, तो ये आपके पास आ जाएगा ए एक्स कोस ओमेगा टी प्लस ए वाई साइन ओमेगा टी, यानी एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स एक्स के अनुदिश एक्सेलरेशन कंपोनेंट, वाई एक्स के अनुदिश एक्सेलरेशन कंपोनेंट, और ये अपने पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्स प्राइम एक्सिस के अनुदिश एक्सेलरेशन कंपोनेंट। फर्स्ट अगले वाले को अपन यहाँ से राइट करते हैं, यहाँ से ओमेगा बाहर लेते हैं तो आपके पास आ जाएगा फर्स्ट ये पद आएगा आपके पास माइनस, यहाँ से बचेगा माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी, यहाँ से आपके पास बचेगा वी वाई कोस ओमेगा टी। अगले वाला कंपोनेंट यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा वी वाई प्राइम। तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो आपके पास है, ये बीच वाला पद है, ये आपके पास है माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वी वाई कोस ओमेगा टी। तो अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में चलते हैं, तो यहाँ से अपन इस इक्वेशन से लिख सकते हैं माइनस वी एक्स साइन ओमेगा टी प्लस वी वाई कोस ओमेगा टी। तो यहाँ से लिखेंगे तो इसके बराबर आपके पास आ जाएगा, ये वाला पद कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा, तो इसके बराबर आपके पास आएगा वी वाई प्राइम प्लस ओमेगा एक्स प्राइम। तो इसकी जगह अपन लिख सकते हैं क्या, यहाँ से देखो ये वाली उस इक्वेशन नंबर सेकंड से आपको प्राप्त हुआ है ये, तो इसकी जगह वी वाई प्राइम ओमेगा एक्स प्राइम, तो यहाँ पे अपन पुट करने पे ये आएगा। इसको सोल्व करने पे आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। फर्स्ट में एज इट इज आएगा दोनों पद, सेकंड में ओमेगा वी वाई प्राइम एक यहाँ से आएगा और ओमेगा वी वाई प्राइम है, तो ये 2 ओमेगा वी वाई प्राइम, और ओमेगा को इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपके पास आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम। ठीक है, इसी प्रकार सेकंड इक्वेशन का आप डेरिवेटिव करोगे तो ये आपके पास प्राप्त होगी, ये वाले इक्वेशंस। और यहाँ पे भी आपके पास जो इसके अंदर मिडिल वाले कंपोनेंट के अंदर इसका मान रखोगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, वहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, वी एक्स प्राइम माइनस ओमेगा
वाई प्राइम। तो यहाँ से अपने पास पुट करने पर आपको कौन सी इक्वेशन प्राप्त होती है, ये एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर वाई एक्सिस के अनुदिश एक्सेलरेशन कंपोनेंट प्राप्त होता है। ठीक है। इक्वेशन नंबर 3 की बात करें, उसका टाइम के रिएक्शन में डेरिवेटिव करने पे आपको इक्वेशन नंबर 6 प्राप्त होगी। ठीक है। अब स्पेशल केस के अंदर अपन बात करते हैं। अपन ने वहाँ पे जो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसी एंगल के ऊपर रखे हुए थे, तो वहाँ से अपन ने भी देखा था। और यहाँ पे अपने पास एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के सापेक्ष किसी ओमेगा ओमेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो यहाँ से जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के कारण आप इसके अंदर आपके पास जो एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, इसके अंदर आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, वो क्या रहेंगे, तीनों जीरो रहेंगे। तो तीनों जीरो होने के कारण ए एक्स, ए वाई और ए जेड, तो तीनों जीरो होने के कारण अपने पास यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन नंबर 4 से अपन ए एक्स का मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और ए वाई का मान जीरो हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा ए एक्स प्राइम, तो आपके पास आएगा 2 ओमेगा वी वाई प्राइम प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स प्राइम। तो यहाँ से आपके पास ये वाला जो कंपोनेंट है वो आपके पास बच जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब ये कंपोनेंट है, यानी यहाँ से अपन देख सकते हैं। इसी प्रकार अगले वाला जो इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से अपन लिख सकते हैं। किसकी सहायता से, इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से अपन लिख सकते हैं यहाँ पे। और इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से आप लिखोगे तो आपके पास आएगा, एक मिनट, 1 सेकेंड, हाँ ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 की सहायता से अपन लिखेंगे तो आपके पास इक्वेशन नंबर 8 प्राप्त होगी। ए वाई के आपके पास जो कंपोनेंट आएंगे वो आएंगे, यहाँ पे प्लस साइन आएगा, ध्यान रखना, यहाँ पे साइन प्लस का आएगा। ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 5 से आपके पास लिखोगे ए एक्स का मान जीरो, ए वाई का मान जीरो, तो ये दोनों पद आपके पास क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। और ये वाला जो आपके पास है ये रिमेनिंग रह जाएगा। इसी प्रकार आपके पास ए जेड बराबर जीरो है तो ए जेड प्राइम बराबर भी आपके पास कितना आ जाएगा, ये वाली जो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 9, ये आपको क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। ठीक है। अब अपन बात करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, इसका मतलब वहाँ पे आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन कंपोनेंट है, तीनों क्या है, जीरो है। लेकिन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एक्सेलरेशन कंपोनेंट क्या नहीं है, जीरो नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इस केस के अंदर एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होने के कारण एस प्राइम क्या नहीं है, एस प्राइम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है, यानी एस प्राइम जो होगा वो आपके पास क्या हो गया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा। इसी प्रकार अपन बात कर सकते हैं, जैसे अपने पास अर्थ है जो एक समान कोणीय वेलोसिटी से आपके पास क्या कर रही है, घूर्णन कर रही है, एक समान कोणीय वेलोसिटी से घूर्णन कर रही है, जिसके कारण ये अपने पास क्या होती है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होती है। लेकिन इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो बहुत कम होने के कारण इसको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस माना जाता है। बल्कि पृथ्वी है, जो अर्थ है, वो अपने पास एक्चुअल में देखा जाए तो वो अपने पास होती है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो एक समान कोणीय वेलोसिटी से गति करने वाले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं वो अपने पास होते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। यहाँ से इस तीन जो इक्वेशन नंबर 7, 8 और 9 अपने पास यहाँ से अपन बता सकते हैं, एक समान कोणीय वेलोसिटी से गति करने वाले जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो अपने पास क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं। अब अपन बात करते हैं अगले, हाँ, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की अपन बात करते हैं। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन क्या बताता है कि यहाँ पे अपने पास एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र में रूपांतरण है। इसका दूसरा अपन बोल सकते हैं, दूसरे हेडिंग नाम दे सकते हैं, एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र से दूसरे निर्देश तंत्र में रूपांतरण। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपने पास एक पार्टिकल की पोजीशन एक जड़त्वीय निर्देश तंत्र के
करस्पॉन्डिंग अपने को पता है, तो दूसरे जड़त्वीय निर्देश तंत्र के करस्पॉन्डिंग अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने पास क्या बताता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन बताता है। तो यहाँ से अपने पास ध्यान रखें, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन जो फर्स्ट अपन ने माना था वो माना था इसने कि टाइम अपने पास क्या होता है, चेंज नहीं होता है। क्या नहीं चेंज होता है, टाइम है जो टी टाइम सभी कोऑर्डिनेट जो फ्रेम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उनके अंदर क्या रहता है, सेम रहता है। टाइम अपने पास क्या है, इनवेरिएंट रहता है। दूसरी बात, टाइम क्या होता है आपके पास, कांस्टेंट होता है। किसके अंदर, सभी जो अपने पास क्या होते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अपन बात करें, सभी के अंदर सेम टाइम रहता है। ये फर्स्ट गैलोनियन ट्रांसफॉर्मेशन ने जो अज्यूम किया था, ये उसने माना था। तो एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाने के लिए जो इक्वेशंस होती हैं वो गैलोनियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आती हैं अपने पास। तो इन समीकरणों की सहायता से अपन किसको भी ज्ञात कर सकते हैं, और जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको भी अपन निकाल सकते हैं, जैसे वेग, त्वरण, बल, इन सभी को भी अपन क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आते हैं। किसके अंदर, पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। तो पोजीशन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर पहला जो केस है वो अपने पास क्या है, दोनों निर्देश तंत्र आपके पास क्या है, संपातित है। एस और एस प्राइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैं वो क्या है, पहले दोनों टी बराबर 0 के ऊपर क्या है, एक ही जगह के ऊपर रखे हुए हैं। टी बराबर 0 के ऊपर क्या है, एक ही जगह के ऊपर को इंक्लाइंड अपन बोल सकते हैं, या को इंसिडेंट है। दोनों जो एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो क्या है, को इंसिडेंट है, संपातित है। तो यहाँ से टी टाइम बाद में जो आपके पास क्या है, एस प्राइम का पोजीशन जो आपके पास क्या है, ओरिजिन, और एस का ओरिजिन है, एस प्राइम और एस का जो ओरिजिन है वो आपके पास क्या है, ओ और ओ प्राइम है। ठीक है, तो एस प्राइम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एस के सापेक्ष एक समान वेलोसिटी वी से क्या कर रहा है, गति कर रहा है। वी जो उसके जो कंपोनेंट है, वी वेक्टर है, इसका मतलब उसके कंपोनेंट अपने पास क्या होंगे, तीनों डायरेक्शन में हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं, या एक डायरेक्शन में हो सकते हैं, दो डायरेक्शन में हो सकते हैं, ये किसी में भी कैसे भी हो सकते हैं। लेकिन अपन तीनों डायरेक्शन के लेके अपन जो जनरल है वो सोल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो अपन बात करते हैं यहाँ से, तो टी टाइम पश्चात दोनों के जो आपके पास क्या होते हैं, ओरिजिन है, वो आपके पास कितनी दूरी की होगी, दोनों के बीच की दूरी ओ प्राइम हो जाएगी आपके पास वी वेक्टर इंटू टी। और वी जो वो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, एक समान वेलोसिटी है। तो जो ऑब्जर्वर की जो पोजीशन है वो अपने पास कहाँ पे है, ओ के ऊपर है। जो इसका जो आपके पास है ओरिजिन, किसका, एस का ओरिजिन है, उसके ऊपर आपके पास कौन रखा हुआ है, ऑब्जर्वर रखा हुआ है। अब अपन बात करते हैं वेक्टर ट्राइंगल एडिशन रूल से लिख सकते हैं यहाँ से, ओ पी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर, ओ पी वेक्टर बराबर ओ वेक्टर बराबर ओ प्राइम पी वेक्टर। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा। तो ये पार्टिकल की जो पोजीशन है वो एस फ्रेम में, पार्टिकल की पोजीशन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और दोनों अपने पास क्या है, जो ओरिजिन है उनके बीच की दूरी आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास आर वेक्टर है बराबर आ जाएगा, यहाँ से इसको उस साइड में अपन क्या करते हैं, ट्रांसफर करने पर आपके पास आर प्राइम वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी वेक्टर। ये अपने पास क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है। किसके लिए, पोजीशन के लिए। ठीक है, जो वी वेलोसिटी जो अपने पास है, इन दोनों जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो आपके पास क्या आ जाएगी, वी एक्स आई वी वाई जे प्लस वी जेड। और ये अपने पास क्या है, कांस्टेंट है, ध्यान रखें ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। किससे मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा एक्स प्राइम बराबर एक्स माइनस वी एक्स टी, वाई प्राइम बराबर आ जाएगा वाई माइनस, जो यहाँ से अपने पास क्या कर सकते हैं, इनके जो कंपोनेंट है एक्स कैप, वाई कैप और जे कैप, इन सभी के कंपोनेंट को अपन दोनों साइड कंपेयर करवाएं। तो यहाँ से आपके पास एक्स प्राइम का मान निकल के आता है एक्स माइनस वी एक्स अपॉन एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी, और वाई प्राइम बराबर वाई माइनस वी वाई आएगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके पास आएगा वी वाई, और यहाँ पे ये आएगा वी जेड, ये गलती से लिखा हुआ है। तो यहाँ से आपके पास देखिए वी वाई और वी जेड, तो वाई प्राइम बराबर आएगा वाई माइनस वी वाई इंटू टी, जेड प्राइम बराबर आएगा जेड माइनस वी जेड इंटू टी। तो ये आपके पास क्या आ गए,
एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पोजीशन कोऑर्डिनेट किसी पार्टिकल के पोजीशन कोऑर्डिनेट, तो इन दो इक्वेशंस की सहायता से, इन तीन इक्वेशंस की सहायता से अपन क्या कर सकते हैं, इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अपन क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट का ट्रांसफॉर्म करते हैं। इसी प्रकार अपन बात करें सेकंड जो अपने पास केस आता है कि दोनों जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, दोनों कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो इनिशियल अपने पास क्या है, को इंसिडेंट नहीं है या को इंक्लाइंड नहीं है, को इंसिडेंट नहीं है या को इंक्लाइंड। तो अपन बात करते हैं यहाँ पे अपने पास जो पहले दोनों कोऑर्डिनेट है वो आर नोट, दोनों के जो अपने पास क्या है, आपके पास ओरिजिन्स हैं वो आर नोट दूरी के ऊपर क्या है रखे हुए हैं। तो अपने पास आर नोट दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। तो आपके पास फर्स्ट जो ओ और इसके नीचे जो आपके पास है ओ शून्य प्राइम वो आ जाएगा। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो अपने पास कितनी है, यहाँ से अपन निकाल सकते हैं आर नोट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ओ प्राइम बराबर आ जाएगा आपके पास आर नोट वेक्टर। अब टी ये एक समान वेलोसिटी से आपके पास क्या कर रहा है, गति कर रहा है, कोई भी डायरेक्शन में वी वेक्टर वेलोसिटी से वो क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो टी टाइम बाद में जो ये डिस्टेंस है वो आपके पास कितनी आ जाएगी, v इंटू टी हो जाएगी। ये वाली डिस्टेंस वो आपके पास कितनी हो जाएगी, v वेक्टर इंटू टी वेक्टर। ठीक है, तो इसी प्रकार अपन वेक्टर रूल से अपन निकाल सकते हैं, पॉलीगॉन वेक्टर रूल से। यहाँ से आपके पास निकल के आएगा, इससे जो आपके पास आएगा ओ पी वेक्टर, ये वाली जो इक्वेशन है पहले ये ओ पी वेक्टर बराबर आ जाएगा ओ प्राइम वेक्टर, फिर ओ प्राइम वेक्टर, फिर ओ प्राइम पी वेक्टर। तो आपके पास ये वाली जो फर्स्ट है पॉलीगॉन वेक्टर मेथड से आपके पास आएगा ओ पी वेक्टर बराबर ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम वेक्टर या ओ जीरो प्राइम ओ प्राइम वेक्टर प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास ये आ जाएगी आर नोट, ये टी टाइम बाद में वी वेक्टर इंटू टी, और ये जो अपने पास ओ प्राइम पी है ये आपके पास पार्टिकल की पोजीशन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, वो आपके पास आएगा आर प्राइम, और ओ पी वेक्टर आ जाएगा पार्टिकल की पोजीशन इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं आर प्राइम वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस आर नोट माइनस बी वेक्टर इंटू टी। तो ये अपने पास क्या है, ये भी आपके पास गैलेनियन ट्रांसफॉर्मेशन ही है, लेकिन ये जो ये वाली इक्वेशन प्राप्त हो रही है इसके अंदर आपके पास दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या नहीं है, शुरू में एक जब है या को इंसिडेंट नहीं है, को इंक्लाइन नहीं है, इस कारण आपके पास ये वाली इक्वेशन आपको क्या होगी, प्राप्त होगी। तो यहाँ से अपन ये दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस शुरू में एक जगह के ऊपर नहीं है या संपातित नहीं है या को इंसिडेंट नहीं है, ये तो ये अपने को इक्वेशन प्राप्त हो। अब अपन डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी को किस प्रकार से अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस प्रकार से अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे। तो ये पहले अपन डायग्राम देख लेते हैं। यहाँ पे आपके पास ये डायग्राम है डिस्प्लेसमेंट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। हाँ, ये डायग्राम है। यहाँ पे अपने पास क्या है, एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो जो अपने पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं पी और क्यू है। इसके अंदर आपके पास जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, ये अपने पास क्या है, आर वन वेक्टर है, पी वेक्टर की जो डिस्टेंस है, और ये क्यू वेक्टर की जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर टू वेक्टर है। ये आपके पास आर टू वेक्टर है और ये आर वन प्राइम वेक्टर है। किसके अंदर, एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। और एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, आर वेक्टर है, और इसकी जो डिस्टेंस क्यू की जो डिस्टेंस है वो आर टू वेक्टर है। ठीक है, तो यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं, इस एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अपन ट्राइंगल रूल से फॉलो कर सकते हैं, ट्राइंगल रूल से फाइंड कर सकते हैं ओ प्राइम क्यू पी के अंदर अपन निकाल सकते हैं। तो यहाँ से आपके पास आएगा ओ प्राइम पी क्यू के अंदर आ जाएगा आपके पास ओ प्राइम क्यू प्लस ओ प्राइम पी वेक्टर इंटू प्लस पी क्यू वेक्टर। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको प्राप्त हो जाएगी किसके अंदर, ट्राइंगल ओ प्राइम पी क्यू के अंदर। तो ओ प्राइम क्यू बराबर ओ प्राइम पी प्लस पी क्यू वेक्टर। तो यहाँ से आपके पास इसकी जो पोजीशन है वो आर टू, इसकी क्या हो जाएगी आर वन, और यहाँ से डी प्राइम अपन मानते हैं तो वो डी प्राइम है। डी प्राइम अपने पास एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस, ये अपने पास क्या रहेगी,
एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर ये आपके पास क्या रहेगी, डी प्राइम रहेगी, और एस के अंदर क्या रहेगी, डी रहेगी। तो यहाँ से आपके पास इसकी जो पी क्यू की डिस्टेंस है वो आपके पास क्या रहेगी, डी वेक्टर। तो यहाँ से अपने पास क्या आ जाएगा, डी वेक्टर बराबर आपके पास ये इक्वेशन प्राप्त होगी। इसी प्रकार ट्राइंगल अपन ज्ञात कर सकते हैं किसके अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर जो ट्राइंगल आएगा वो आपके पास आएगा ओ पी क्यू। ओ पी क्यू के अंदर अपन वेक्टर रूल निकालते हैं, वेक्टर रूल निकालते तो आपके पास आएगा ओ क्यू वेक्टर प्लस ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू का मान है वो R2 है, ओ पी का मान वो R1 है, और जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इन दोनों के बीच की दूरी आपके पास क्या है, डी वेक्टर है। तो डी वेक्टर बराबर आर वेक्टर माइनस R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। बट अपन अभी देखा है ये इक्वेशन 2 और 3 अपने को प्राप्त हो गई यहाँ से, किससे, ट्राइंगल रूल के द्वारा। ठीक है, ये अपने पास 2 है जो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, और 3 है वो अपने पास क्या है, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। हाँ, तो ये यहाँ से अपन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन से अपन निकाल सकते हैं। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर अपन किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को अपन ट्रांसफॉर्म करते हैं तो अपने पास क्या है, ये वाली इक्वेशन आती है। जो फर्स्ट केस है इसके अंदर अपने पास दोनों जो आपके पास क्या है, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, कोइंसिडेंट है शुरू में, तो ये वाली इक्वेशन आती है। तो इसी प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, जो पी पार्टिकल है उसकी पोजीशन को अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास आ जाएगा R1 प्राइम बराबर R1 वेक्टर माइनस V वेक्टर इंटू टी वेक्टर। और सेकंड अपने पास उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आपके पास आएगा R2 प्राइम बराबर R2 माइनस V वेक्टर इंटू टी वेक्टर। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन माइनस करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को अपन माइनस करते हैं तो आपके पास ये वापस इक्वेशन ये वाली प्राप्त होती है। इसको मैंने 1 नंबर दिया है तो ध्यान रखें यहाँ पे, ये वापस से इक्वेशन कितनी होगी आपके पास 1। तो फर्स्ट और इन दोनों के फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को माइनस करने के बाद में कौन कौन सी फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों को फर्स्ट और सेकंड को माइनस करोगे तो इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट, तो आपके पास इक्वेशन नंबर ये प्राप्त होगी। तो इन दोनों इक्वेशन जो ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट प्राप्त हुई है, वापस से इस इक्वेशन यहाँ से इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड की सहायता से अपन लिख सकते हैं। आपके पास आ जाएगा कितना, डी प्राइम वेक्टर बराबर डी वेक्टर, डी प्राइम वेक्टर बराबर डी वेक्टर आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अपन बता सकते हैं कि यहाँ से जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या रहती है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होती है, समान होती है। दोनों इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर क्या होती है, समान होती है। ठीक है, तो यह अपन बोलते हैं इनवेरिएंट रहती है, अचर रहती है। तो जो इनवेरिएंट रहती है, अचर रहती है, इस इक्वेशन से अपन ने देखा है। तो इस जो नियम है उसको विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम कहते हैं, विस्थापन के गैलीलियन निश्चरता का नियम भी कहते हैं। अब अपन बात करते हैं आगे जो अपने पास निकल के आएगा वो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। क्या है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। हाँ, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से अपन जानते हैं फ्रॉम गैलीलियन ट्रांसफॉर्म कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन से आप जानते हो ये वाली इक्वेशन आर वेक्टर प्राइम बराबर आर वेक्टर माइनस वी वेक्टर इंटू टी वेक्टर। यहाँ से अपन लिख सकते हैं, इसका टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते हैं। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास आ जाएगा इधर डी वेक्टर अपॉन डी टी। फर्स्ट ही मैंने बोल दिया है कि जो गैलीलियन है उसने क्या माना था, टाइम इनवेरिएंट माना था, यानी सभी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर टाइम अपने पास क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे अपने पास इसकी जगह अपन लिख सकते हैं इधर में डी आर प्राइम अपॉन डी टी प्राइम, डी आर प्राइम अपॉन डी टी प्राइम। ये आपके पास क्या आ जाएगा, वी वेक्टर प्राइम बराबर इसका डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी अपने पास क्या आ जाएगा, वेलोसिटी इन एस फ्रेम। और ये अपने पास यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी दी गई है, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिलेटिव वेलोसिटी या दो एक की रिलेटिव दूसरे के साथ या दूसरे के रिलेटिव अपने पास वेलोसिटी बता सकते हैं। तो ये कांस्टेंट है तो u इंटू वी से करेंगे तो एक बार इसका 0 हो जाएगा, फिर टाइम का करेंगे तो आपके पास क्या बचेगा, v बच जाएगा। ठीक है, तो आपके पास जो वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन से इक्वेशन निकल के आती है वो ए नंबर इक्वेशन है। तो ये आपके पास वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये आपके पास वेलोसिटी इन
एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस किसकी, ये दोनों वेलोसिटी आपके पास किसकी है, पार्टिकल की वेलोसिटी है, किसकी, पार्टिकल की, पार्टिकल वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इन एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और ये जो आपके पास वेलोसिटी निकल के आई है ये आपके पास है रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस और एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन एस प्राइम एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यहाँ से अपन लिखेंगे अब आगे एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन। एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन से जो आपके पास निकल के आया है ये इक्वेशन नंबर ए, इसका अपन टाइम के रेस्पेक्ट में अपन डेरिवेटिव करते हैं तो अपने पास क्या आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एक्सेलरेशन आएगा। तो यहाँ से डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, और ये आपके पास आ जाएगा डी वी वेक्टर अपॉन डी टी, स्मॉल वेक्टर जो पार्टिकल की पोजीशन इन किसके अंदर, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, पार्टिकल की वेलोसिटी इन एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर, और ये अपने पास वी वेक्टर। तो यहाँ से इस वी वेक्टर आपके पास क्या है, कांस्टेंट, यानी दोनों जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बीच की वो क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका टाइम के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव आपके पास कितना आ जाएगा, 0। और इसको अपन लिख सकते हैं डी वी प्राइम वेक्टर अपॉन डी टी प्राइम, क्या लिख सकते हैं, डी वी वेक्टर अपॉन डी टी प्राइम। तो यहाँ से आपके पास क्या आ जाएगा, ए प्राइम वेक्टर बराबर ए प्राइम वेक्टर बराबर ए वेक्टर। तो एक्सेलरेशन इन एस प्राइम और एक्सेलरेशन इन एस प्राइम फ्रेम दोनों में क्या रहता है, सेम रहता है, त्वरण क्या रहेगा आपके पास, सेम रहेगा। यानी इसको अपन बोल सकते हैं रूल ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन, रूल ऑफ गैलीलियन इनवेरिएंस ऑफ एक्सेलरेशन, यानी दोनों के अंदर आपके पास एक्सेलरेशन का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा किसका हो गया, ये आपके पास हो गया, ये आपके पास एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। ठीक है, तो एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन अपने पास क्या होता है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हाँ, तो यहाँ से अपने पास गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर में अपन एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन, तो दोनों एक्सेलरेशन ट्रांसफॉर्मेशन दोनों में अपने पास एक्सेलरेशन का मान क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो स्पेशल केस के अंदर अपन देखते हैं कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस अपने पास क्या था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था। तो एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था, यहाँ से ए का मान क्या रहेगा आपके पास, 0 रहेगा। ए का मान 0 होने के कारण यहाँ से इक्वेशन जो आई है उससे अपने पास ए प्राइम का मान भी क्या हो जाएगा, आपके पास 0 रह जाएगा। तो एस प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी क्या रहेगा आपके पास, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेगा। अब अपन बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स। तो इक्वेशन जो अपने पास आई थी अभी ए बराबर ए प्राइम वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आएगा दोनों, इस इक्वेशन को हम वहाँ से मल्टीप्लाई करने पर ये वाली इक्वेशन प्राप्त होगी। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं एफ बराबर एफ प्राइम, यहाँ से अपन लिख सकते हैं एफ बराबर एफ। तो ये भी अपने पास दोनों के अंदर जो फोर्स है वो भी आपके पास क्या रहता है, सेम रहता है। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास रूल ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फोर्स, इसको अपन इन्वेरिएंस रूल ऑफ गैलीलियन इन्वेरिएंस ऑफ फोर्स, यानी दोनों के अंदर आपके पास क्या होता है, फोर्स इन्वेरिएंस रहता है। तो ये आपके पास क्या कहलाता है, इसी फॉर्मूले की सहायता से अपन बता सकते हैं या इस इक्वेशन की सहायता से अपन बता सकते हैं कि दोनों के अंदर आपके पास क्या रहेगा, दोनों जो अपने पास इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस रहेंगे वो किसका पालन करेंगे, न्यूटन सेकंड लॉ का पालन करेंगे, या इन दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर आपके पास क्या रहेगा, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड रहेगा, न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड रहेगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर। तो ये अपन ने पहले जाना था कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर न्यूटन फर्स्ट और सेकंड लॉ क्या रहते हैं आपके पास, वैलिड रहते हैं। तो फर्स्ट सेकंड वाला तो आपके पास क्या होता है, यहाँ से प्रूव होता है कि न्यूटन सेकंड लॉ आपके पास क्या रहता है, वहाँ पे लागू होता है या वैलिड होता है दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर।